हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टी फॉर टेक्निकल में। दोस्तों आज हम टेली प्राइम के अंदर दूसरी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। पहली वीडियो में हमने सीखा था किस तरीके से हम टेली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे किस तरीके से टेली प्राइम के अंदर हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो सबसे पहले हम टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों टेली प्राइम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। टेली प्राइम जो है वो टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक नया सॉफ्टवेयर है जो कि टेली ERP 9 का अपग्रेड वर्जन है। टेली प्राइम में अभी जो वर्जन आया वो 1.0 है। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ पर लाइसेंस वाली विंडो में पहुँच गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन है हमारे सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है एजुकेशन मोड का, जो कि फ्री है बिल्कुल, और बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो लाइसेंस मोड पे हैं, यानी कि आपको उनको ख़रीदना पड़ेगा। इन तीनों मोड में जो है ऑप्शन जो होते हैं वो सारे खुल जाते हैं, यानी सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि एजुकेशन मोड में कुछ ही ऑप्शन चल पाते हैं। सीखने के लिए हम एजुकेशन मोड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट की देख सकते हैं आप, TURA। तो यहाँ पर टी ऑप्शन आ रहा है, टी जो है इसकी शॉर्ट की आ रही है, इसको क्लिक करके हम चालू भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, स्पेसिफाई पैथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी कि कोई कंपनी आपको बनानी है तो क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, कोई अलग से आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ इन दोनों कंपनियों पे जाएंगे, या ड्राइव में से करनी है तो ड्राइव पे जाएंगे। अभी हमको क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कंपनी का नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ राकेश गुप्ता कंपनी। ठीक है, और मैं इंटर मार देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मेलिंग नेम आता है यहाँ पर। देखिए नेम और कंपनी नेम और मेलिंग नेम ज़्यादातर सेम ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ही राकेश गुप्ता कंपनी लिखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए आपकी जो कंपनी का नाम है वो कुछ और है, यानी कि मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। जैसे आपकी कंपनी का नाम है MS गुप्ता, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये मेलिंग नेम होता है, यानी कि जो जिस नेम से आपके बिल वगैरह बनते हैं या जो है आपका रजिस्टर्ड होता है वो मेलिंग नेम कहलाता है। जो कंपनी नेम आप देख रहे हैं राकेश गुप्ता कंपनी, ये आपका टेली में शो होगा सिर्फ, यानी कि आप चाहते हैं कि टेली में मैं किस नाम से शो कराऊं तो वो नाम आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो मेलिंग नेम है वो वही नेम होता है जो कि आपका रजिस्टर्ड होता है या जिससे आपके बिल वगैरह जो है बनाए जाते हैं, कटते हैं। ठीक है, तो मर्जी आप सेम भी ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम एड्रेस पे। तो आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ जैसे दिल्ली में ले लेता हूँ यहाँ पर अभी फ़िलहाल में। आप पूरा एड्रेस लिख सकते हैं इसके अंदर। इंटर मारूंगा, बड़ा है एड्रेस तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जैसे दिल्ली है, हम दिल्ली के हैं तो D दबाऊँगा मैं, तो डी से मिलने वाले दोनों जैसे दादर नगर हवेली, दिल्ली, ये दोनों आ गए। तो अगर मान लीजिए D के आगे मैं E दबा देता हूँ तो दिल्ली, क्योंकि D और E सिर्फ दिल्ली में आ रहा है तो इंटर मारूंगा, दिल्ली आ गया। इंडिया हमने कंट्री में ले ही लिया। उसके बाद हम पिन कोड ले लेंगे। ठीक है, हम इंटर मारेंगे। उसके बाद हम टेलीफोन नंबर ले लेंगे। आप टेलीफोन नंबर ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और फिर हम इंटर मारेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर ले लेंगे। और उसके बाद इंटर मारेंगे। आप फैक्स नंबर ले सकते हैं, जो भी आपका फैक्स नंबर हो। ठीक है, और उसके बाद ईमेल आईडी ले सकते हैं आप इसके अंदर। ये ज़रूरी नहीं आप सारा फॉर्म फिलअप करें, लेकिन आप ले सकते हैं। ये आपकी कंपनी के बारे में पूरी ईमेल आईडी है। ठीक है, वेबसाइट आपकी कंपनी की, जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट है, जैसे मैं लिख देता हूँ www.msgupta.com। ठीक है, मान लेते हैं हम ही नहीं है तो आप इसको जो है नहीं फिल करेंगे, इंटर मारेंगे। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपके यहाँ फाइनेंशियल ईयर, देखिए 2 तरीके से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, एक 1 अप्रैल को और आपका दूसरा 1 जनवरी को। लेकिन क्योंकि इंडिया में अभी कुछ दिन पहले नए कानून के मुताबिक अब 1 अप्रैल से ही सभी कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर चालू होता है। तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल करेंगे, यानी कि जैसे आपने बैंकिंग ईयर भी बोलते हैं, हम लेखा वर्ष बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं, जब हमारे बजट वगैरह पेश होते हैं या जब हम सारा फाइनेंशियल हिसाब रखते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमेशा 1 अप्रैल 2000 जो भी आपका मतलब सन चल रहा है उससे अगले साल 31 मार्च 2000 जो भी है वो तब ख़त्म होता है। 31 मार्च को ख़त्म होता है, 1 अप्रैल को चालू होता है। तो जैसे 1 अप्रैल है यहाँ पर, और मान लीजिए हमें
20 लेना है तो यहाँ पर 20 आ रहा है, अगर आपको 21 लेना है तो आप 21 कर सकते हैं। इंटर मारेंगे तो देखिए बुक बिगनिंग फ्रॉम, ये खुद ब खुद 21 हो गया। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमेशा सेम ही रहती हैं, इस चीज़ को ख़ास तौर से समझिएगा। फाइनेंशियल ईयर क्या है दोस्तों, जो आपका कानून है, जिस तरीके से मतलब आपके देश में फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, जब आपकी रिटर्न वगैरह कब निकालते हैं, मतलब आप सारा डाटा साल का, तो यानी कि हम 1 अप्रैल से चालू करते हैं, जाहिर सी बात है पिछले दिन यानी 31 मार्च को निकालते हैं। लेकिन बुक बिगनिंग फ्रॉम, मान लीजिए आपकी जो फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से चालू होता है, लेकिन जो आपकी कंपनी है वो खुली जनवरी में, तो आप क्या करेंगे फिर, तो आप यहाँ पर बुक बिगनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर 1 जनवरी लिखेंगे। ठीक है, बुक बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कब से आपने कंपनी का डाटा टेली में डालना चालू करा, यानी कब से आपने उसके अंदर बुक बनानी चालू करी। ठीक है, इंटर मारेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद बेस करेंसी सिंबल, तो ये करेंसी सिंबल है हमारा जो आर है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म हमारे जो करेंसी है INR, इंडियन नेशनल रुपीज़। इंटर मारेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर कंपनी क्रिएट के सक्सेसफुली होने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कंपनी का नेम ये है, अकाउंटिंग फीचर आ जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर और टैक्सेशन। ये जो फीचर थे हमारे पास टैक्सेशन वगैरह के, ये ज़्यादातर आपके बाद में भी आते थे, जो टेली RB9 थी इसमें पहले ही आ रहे हैं। तो जैसे मेंटेन अकाउंट में आ रहा है तो हमें सारे अकाउंट मेंटेन करने हैं तो यस कर लेंगे। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यानी बिल वाइज एंट्री डालनी है तो ये भी यस है। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, तो मेंटेन इन्वेंट्री का मतलब होता है कि उसमें हम सारा जो है स्टॉक का जो है लेखा जोखा रखेंगे तो यस। उसके बाद अकाउंट विद इन्वेंट्री यहाँ पर आ रहा है तो इसको भी यस कर लेंगे। देखिए अकाउंट विद इन्वेंट्री का मतलब है कि आप जो है सर्विस और गुड्स दोनों में काम करते हैं। जहाँ आप खाली सर्विस में काम करते हैं वह मेंटेन अकाउंट लेते हैं, और जहाँ अकाउंट विद इन्वेंट्री होता है यानी कि आप सर्विस में भी काम करते हैं और गुड्स में भी, सेवा भी देते हैं और गुड्स भी। उसके बाद टैक्सेशन में आएंगे तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस यानी GST, इसको यस कर रखा है। अगर आपको TDS में भी आप काम करते हैं तो इसको TDS को भी यस कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर इंटर मारेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो हमारा रेगुलर है। अदर टेरिटरी में हम जो है एक्सेस नहीं करते, और यहाँ पर हमारी जो भी चीज़ें हमें GST नंबर अपना देना है तो वो दे सकते हैं हम पूरा। ठीक है, और जैसे मैं दे देता हूँ 07 हमारा चालू होता है, और जो भी मतलब आपका रजिस्ट्रेशन GST नंबर है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मंथली आप जो है यहाँ पर भरते हैं या क्वार्टरली भरते हैं GSTR, वो मर्ज़ी आपकी। आप चाहें तो इन सबको खाली भी छोड़ सकते हैं, ई वे बिल, इनवॉइस वैल्यू और लिमिट कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आगे हम सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से आप GST के रेट डिटेल में भर सकते हैं, GST की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कौन सा किस तरीके का GST है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ हमारी कंपनी बनकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं राकेश गुप्ता कंपनी, जिसमें हमने कोई एंट्री नहीं डाली है। ये हमारी 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 की कंपनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंपनी बनानी आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।